अस्सलामुअलैकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम टू योर चैनल डू इट। तो प्रोग्रामर्स, आज के लेक्चर में हम समझेंगे फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड के बीच का डिफरेंस और हम डार्ट में से क्यों यूज करते हैं। जैसे कि प्रोग्रामर्स, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको वैल्यू ओवरराइड करना सिखाया था। अगर तो आपने वैल्यू को बाद में चेंज करना हो तो आप किस तरह कर सकते हो। जैसे कि प्रोग्रामर्स, आप देख सकते हो मेरे पास एक नेम है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने आयरन मैन वैल्यू स्टोर की है। अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो आप देखना आयरन मैन हमारी कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ये देख सकते हो प्रोग्रामर्स, इस टाइम हमारे पास आयरन मैन प्रिंट हो चुका है। और अगर मैंने इसको ओवरराइट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा अपने वेरिएबल का नेम लूंगा और इसमें अपनी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। पहले आयरन मैन था, अब मैं एंड में सेव कर देता हूँ। और अगर मैं अब इसे रन करूंगा तो देखना प्रोग्रामर्स, हमारे पास जो हमारा नेम वेरिएबल था ना, उसमें अब वैल्यू चेंज हो चुकी है। पहले आयरन मैन था, अब हमारे पास एंड मैन प्रिंट हो रहा है। तो फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड का यही रोल होता है कि हमें ओवरराइडिंग से बचाना। बाज़-औक़ात हमारे पास मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होता है और मल्टीपल फाइल्स होती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा वेरिएबल हो कि जिसे हम ओवरराइडिंग से बचा पाए, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड का। लेकिन इन दोनों के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देख सकते हो प्रोग्रामर, यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू स्टोर की है 3.14, क्योंकि हम सबको पता है पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो इस तरह के वेरिएबल के लिए हम फाइनल या कांस्टेंट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पाई जब एक दफा ऊपर पी आई के ऊपर एक दफा साइन कर दिया है, तो नीचे हमें इसका नेम जो है चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने पाई 1 कर दिया, तो अब ये एरर क्लियर हो गया। लेकिन अब देखिए प्रोग्रामर्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल और नीचे मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट। अब देखिए प्रोग्रामर्स, अगर मैं इसको ओवरराइड करना चाहूँ तो देख सकते हैं प्रोग्रामर्स, अब हमारे पास यहाँ पे एक एरर शो हो चुका है। द फाइनल वेरिएबल पाई कैन ओनली बी सेट वंस, मतलब कि सिर्फ एक दफ़ा ये सेट किया जा सकता है, ओवरराइड नहीं होगा। अब मैं कांस्टेंट के साथ भी दोबारा इसी तरह करता हूँ, इसके वेरिएबल को मैं ओवरराइड करने का ट्राई करता हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पे भी एरर शो हो चुका है, कांस्टेंट वेरिएबल कांट बी असाइन अ वैल्यू, ट्राई रिमूव द असाइनिंग और रिमूव द मॉडिफायर कांस्टेंट फ्रॉम। क्योंकि ये हमें कह रहे हैं कि अगर आपने ओवरराइड करना है ना, तो ये कांस्टेंट कीवर्ड को आप यहाँ से रिमूव कर दो, फिर ये ओवरराइड हो जाएगा। लेकिन हम तो चाहते ही यही है कि ओवरराइड ना हो। तो अब देखिए प्रोग्रामर्स, अब ये तो नहीं है कि इन दोनों का काम सेम है, इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो फाइनल कीवर्ड होते हैं ना, वो होता है रन टाइम, और जो सा होता है हमारा कांस्टेंट कीवर्ड, वो होता है कंपाइल टाइम। सो प्रोग्रामर्स, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम, अब ये क्या होता है। रन टाइम का मतलब होता है कि जब हम एक दफ़ा अपना प्रोग्राम रन कर दे उसके बाद। लेकिन कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि ड्यूरिंग कोडिंग, जब हम कोडिंग कर रहे होगे ना, उसी टाइम ही हमें असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखें, ओवरराइड तो ये हो नहीं सकता। अब देखिए फाइनल में मैंने जो है ना इसके साथ ही असाइन की है इसकी वैल्यू। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि नीचे उसको असाइन कर दिया वैल्यू 2.44। अब मैं अगर कांस्टेंट के साथ भी सेम यही चीज करने की कोशिश करूंगा तो हमें यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। द कांस्टेंट पाई 1 मस्ट बी इनिशियलाइज, मतलब कि इसको हमें इसी टाइम ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बेसिकली इन दोनों कीवर्ड के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप चाहते हो कि कोई यूजर अपनी वैल्यू इनपुट करे, जो आप फिक्स करना चाहते हो कि वो कभी ओवरराइड ना हो पाए, तो फिर आप फाइनल कीवर्ड का यूज करें। लेकिन अगर आप कोई खुद वैल्यू को फिक्स करना चाहते हो ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, जब मतलब कि जब आप कोडिंग कर रहे हो उसी दौरान ही, तब आप कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करके जो है ना उसको उसी टाइम ही फिक्स कर सकते हो, ताकि वो ओवरराइड से बच जाए। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड में। सो दैट इट्स फॉर टुडे प्रोग्रामर्स। उम्मीद है कि आपको फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड के बीच के डिफरेंस समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।